नमस्कार, स्वागत है आपका रामनिधि मसाला चैनल में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल रामनिधि मसाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बना रहे हैं रामनिधि मास्टर करी मसाला। इस रेसिपी को बना करके आप अपने घर पर ग्रेवी वाली सब्जियां, पनीर, तड़का दाल बहुत अच्छा स्वाद ले सकते हैं। इससे आप बहुत अच्छे प्रकार के व्यंजन, बहुत हाई टेस्टी, बहुत आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। चलिए दिखलाते हैं किस प्रकार हमने इसको तैयार किया है। सभी को तौल करके हम दिखलाते हैं। रामनिधि मास्टर करी मसाला के लिए हमने कोरिएंडर सीड्स, जिसको धनिया कहते हैं, इसको हमने 1 केजी 200 ग्राम लिया है। देखिए हम तौल करके दिखला रहे हैं और इसी को कहते हैं रामनिधि मसाला स्टाइल, तौल करके दिखलाना। देखिए 1 केजी 200 ग्राम हमने ले लिया कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया को। और अब हम तोल रहे हैं बिग कार्डिमम, जिसको बड़ी इलायची कहते हैं, इसको हमने 200 ग्राम लिया है। देखिए तोल करके आपको दिखला दिए। हम अंदाज से नहीं बनाते हैं, जब भी बनाते हैं तोल करके बनाते हैं, क्योंकि हमारा मसाला का व्यवसाय है और टेस्ट सेम आना चाहिए, इसलिए हम तोल करके बनाते हैं। अब हम तोल रहे हैं स्मॉल कार्डिमम, जिसको छोटी इलायची कहते हैं, इसको हमने 100 ग्राम ले लिया। अब हम ले रहे हैं वाइट पेपर, जिसको सफ़ेद मिर्च कहते हैं, इसको भी हमने 100 ग्राम लिया है। अच्छे क्वालिटी के बनाने के लिए इसको डालना ज़रूरी होता है। ये वाइट पेपर है, इसको भी हमने टब में निकाल लिया। अब हम ले रहे हैं क्लोव्स, जिसको लौंग कहते हैं, इसको हमने 250 ग्राम लिया है। अभी हमारी मात्रा से अगर लेते हैं तो हमारे जैसा मास्टर करी मसाला आप भी बना सकते हैं। देखिए इसी टब में इसको निकाल लिए। अब हम ले रहे हैं ड्राई जिंजर, जिसको सौंठ कहते हैं, इसको हमने 200 ग्राम लिया है। देखिए 200 ग्राम तोल दिए, इसको भी निकाल लिए। अब हम तोल रहे हैं मेस, जिसको जावित्री कहते हैं, इसको हमने 50 ग्राम लिया है। देखिए 50 ग्राम तोल लिए, इस तरह तोल लीजिएगा आप भी। अब हम इसमें ले रहे हैं स्टार एनिस, जिसको चक्रफूल कहते हैं, इसको हमने 100 ग्राम लिया है इस मसाला के लिए। अब हम इसमें ले रहे हैं लॉन्ग पेपर, जिसको पिपली कहते हैं, इसको हमने 100 ग्राम लिया है। देखिए तोल करके दिखला रहे हैं, 100 ग्राम पूरा हो गया। अब इसको भी हम इसी टब में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं नटमेग, जिसको जायफल कहते हैं, इसको भी निकाल लिए। अब हम ले रहे हैं फेनुग्रीक सीड्स, जिसको मेथी दाना कहते हैं, इसको भी हमने 150 ग्राम लिया है इस मसाला के लिए। देखिए अब इसको अलग हम रख लिए। और ये फेनल सीड्स, दोनों को रोस्ट करना है, और इसमें रोस्ट करेंगे कोरिएंडर सीड्स भी। फेनल सीड्स को हमने 400 ग्राम ले लिया। देखिए सौंफ को, इसको हिंदी में सौंफ कहते हैं, देखिए 400 ग्राम सौंफ हमने ले लिया। अब इसको रोस्ट करने के लिए चलते हैं, वहीं आपको दिखलाते हैं। इसको रोस्ट करके तब मिल पर ले जाएंगे और वहीं पर कुछ और सामग्री को तोड़ करके दिखलाएंगे। देखिए ये धनिया है, ये सौंफ है, और ये है मेथी। देखिए इसको हम प्लास्टिक में रख लिए हैं रोस्ट करने के लिए। हमने मेथी दाना को डाल दिया पैन में, कढ़ाई में। अगर आप रामनिधि मास्टर करी मसाला रेसिपी बनाने के इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल रामनिधि मसाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा मसाला का ही कारोबार है और मसाला का रेसिपी हमेशा बनाते रहते हैं। आपको अपने घर पर अच्छे प्रकार के स्वाद मिले, ये हमारा प्रयास रहता है कि आप भी हमारे जैसा रेसिपी तैयार करके अपने घर पर टेस्ट ले सकें। देखिए हमने रोस्ट कर लिया फेनल सीड्स को भी, और इसको हम टब में निकाल दिए ठंडा करने के लिए। अब हम कोरिएंडर सीड्स को रोस्ट कर रहे हैं, और सभी को रोस्ट जब कर लेंगे तब इसको हम अपने शॉप पर ले जाएंगे। कुछ और सामग्री है, 5-6 सामग्री और है, वहीं पर तोल करके आपको दिखलाएंगे। सभी सामग्री को हम तोल करके ही डालते हैं और उसी से हम रेसिपी तैयार करते हैं, जिससे आपको भी हमारे जैसा घर पर बनकर तैयार हो। इसलिए तोल करके दिखलाना ज़रूरी है। अंदाज से बनाने पर उस तरह के नहीं बनेगा, क्योंकि हर जगह साइज अलग अलग होता है। देखिए हमने टब में निकाल लिया मसाला को। जो मसाला घर से लाया है उसको हमने मिल पर आ गए हैं और टब में निकाल लिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा पाउडर, जिसको हमने 600 ग्राम लिया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो खड़ा भी डाल सकते हैं, उसको थोड़ा रोस्ट कर दीजिएगा, अच्छे तरह से पिस जाएगा। देखिए इसको हमने निकाल लिया 600 ग्राम जीरा पाउडर। अब हम काली मिर्च पाउडर को ले रहे हैं, इसको हमने 500 ग्राम लिया है।
इसको भी अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो साबुत ही डाल दीजिएगा, अच्छा प्रकार के बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन सूखा हुआ होना चाहिए। देखिए इसको भी हमने निकाल लिया। अभी हम इसमें ले रहे हैं हल्दी पाउडर, जिसको टर्मरिक पाउडर कहते हैं। इसको भी हमने 250 ग्राम लिया है इस मसाला के लिए। और हमारा रेसिपी और भी है, उसको देखिएगा, आपको दोनों में मेल खाता है कि नहीं खाता है, इतना सामग्री हम डालते हैं कि नहीं डालते हैं। अब हम रेड चिली पाउडर 250 ग्राम ले लिए, इसको लाल मिर्च पाउडर कहते हैं। इसको भी हमने इसमें निकाल लिया। देखिए ये हींग पाउडर है, अफगानी हींग है, जो 50 ग्राम डीबी पर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 46 ग्राम ही आपको निकला। देखिए हमको आपको तोड़ के दिखलाते हैं। देखिए 46 ग्राम है, 4 ग्राम आपको कंटेनर रहता है। इस तरह हम डाल रहे हैं। एक कसूरी मेथी, ये MDH का है। MDH का मार्केट में सबसे अच्छा कसूरी मेथी होता है, उसी को हम यूज करते हैं। देखिए कसूरी मेथी MDH का है, इसको हमने तोड़ के दिखला रहा हूँ। देखिए 100 ग्राम ठहर गया है, इसका रेपर अधिक वेट नहीं है, यानी वजन सही देता है, आपको MDH सही देता है। देखिए अब इसको सभी को मिक्स कर देते हैं। और एक सामग्री और है, उसको भी आपको तोड़ करके दिखलाएंगे, और क्यों उसको डालते हैं ये भी हम आपको बतलाएंगे। देखिए यह है टाटा नमक। टाटा नमक को भी हम इसमें 250 ग्राम ले रहे हैं, इसलिए कि चक्की में घर्षण अधिक बने और मसाला बारीक पिसाई हो। बारीक पिसाई करने के लिए इसमें हमने नमक डाल दिया और टेस्ट भी बढ़ जाता है। नमक जब भी हम डालते हैं, टाटा नमक डालते हैं, इसलिए कि सेहत का सवाल है, किसी को सेहत बिगड़े नहीं, सेहत बने। देखिए अब हम ग्राइंड कर रहे हैं, इसलिए कि चक्की में घर्षण हो और घर्षण से बारीक पीस जाए। देखिए बहुत जल्द ही पीस जाता है, और आपको इतना सामग्री पीसने में आपको मिक्सी में वगैरह में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम चक्की में ही इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह हमारा रेसिपी तैयार करने का आइडिया है। अगर हमारे यहाँ ये रेसिपी आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक रामनिधि मसाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इस तरह के रेसिपी आपको हमेशा बताते रहते हैं, और हम आपको रेसिपी के साथ मसाला व्यवसाय करने का तरीका भी बताते हैं। जो आप करना अगर चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। कमेंट में भी हम आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग रामनिधि मसाला। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।